नमस्कार। बंगाल की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वैसे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन पूरे देश की दिलचस्पी बंगाल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी टीम बंगाल फतह करने के लिए लगी हुई है और दूसरी तरफ अकेले अपने आप को बंगाल की बेटी कहकर ममता बनर्जी खड़ी हैं। बहुत ही रोचक मुकाबला होगा, लेकिन आज तारीखों के ऐलान के बाद दूसरे जगह के बंगाल के लोग रहने वाले क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आज हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस आए हैं और बनारस के बंगाली टोला से जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगालियों के भीतर माहौल क्या है। बनारस में बंगाली टोले में बंगाली लोगों की संख्या 3-4 लाख के आसपास है और इस इलाके में बहुत लंबे समय तक श्यामदेव राय चौधरी बीजेपी के विधायक थे, वो भी बंगाली कम्युनिटी से आते थे। हम बंगालों के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद बंगाली टोले में आए बनारस के ये जानने के लिए कि जो लोग बंगाल के बाहर रह रहे हैं उनके भीतर क्या माहौल है और इन चुनाव को वो कैसे देखते हैं। तो बंगाली बाबू, ये पहले अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, आपको क्या लग रहा है इस बार बंगाल के चुनाव सबसे देखे हो तो रहा चुनाव 5 राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन, सबसे ज्यादा जोर बंगाल के चुनाव पे, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हो और क्या लग रहा है माहौल क्या रहेगा? माहौल तो इस समय जो स्थिति दिख रहा है तो बीजेपी की स्थिति अच्छी है। जो भी है, दीदी की तो 211 जगह है, हमारा 3 ही था, लेकिन विगत 5 साल में हम लोग की स्थिति एक बनी है। लोकसभा में जो 18 सीट मिलने के बाद हमारी माहौल अच्छी बनी है। लड़ाई कांटे की है। आप ये मानते हो कि लड़ाई है? हाँ, जब अवश्य लड़ाई तो है ही है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है। लड़ाई है ही है, लड़ाई तो होगा ही। और बाकी तो भविष्य के गर्भ में है। बीजेपी की स्थिति अच्छी है। और एक बात ये कही जाती है कि दूर से जो लोग देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है, आप चूंकि बंगाल से हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का जोर ज्यादा है और शहरी इलाकों में बीजेपी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, टीएमसी आउटर साइड में जो बॉर्डर एरिया में थोड़ा टीएमसी की जोर है। बॉर्डर साइड में जहाँ पर इधर बांग्लादेश बॉर्डर है, इधर बॉर्डर में है, टीएमसी की बात होती है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इंटेलेक्चुअल दीदी की, पहले तो इंटेलेक्चुअल लोग दीदी के साथ थे, लेकिन इस समय जो स्थिति बन रही है, दीदी की जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग को भी बहुत आत्मा में चोट लग रहा है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री ऐसी शब्दों का प्रयोग करे किसी भी विषय में, उनकी एक डिजिग्नेशन होता है, उनका शब्दों का एक प्रयोग होना चाहिए। उसमें हम प्रवासी लोग को आहत है। अभी देखो चुनाव आने वाला है, भाषाई मर्यादा कौन नेता कितनी लांघता है वो आप देखना। हाँ। और सब पार्टियों की तरफ से हमने पीछे भी देखा है कि किस तरह। आप क्या मानते हैं? भाई, बीजेपी जो है बहुत अच्छे पैमाने पे जो है बंगाल में चल रही है। जो हम लोग स्थिति देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री को जो है कुछ ऐसा मतलब भाषा का प्रयोग नहीं करना जिसमें कि जनता उनसे जो है नाराज हो। अच्छा, आप ऐसा क्या मानते हैं कि आप बंगाल से हैं? नहीं, हम तो भाई बनारस के हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्लाइंट जो है आते हैं तो कम से कम वहाँ 50% क्लाइंट हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन हम वैसे तो बंगाल का बनारस से बहुत पुराना रिश्ता है। आप क्या मानते हैं कि ये जो चुनावी समर की घोषणा हो गई है, करवट किस ओर बैठेगा ऊंट? नहीं, इसमें कुछ भाजपा के लोग ऐसे रीमर उड़ा रहे, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। कहाँ से मोदी जी, भाजपा इतनी महंगाई बढ़ाई जा रही है, इतनी बड़ी आपदा चल रही है, सारे चीज की दाम बढ़ाए रहे हैं, सिर्फ रोड बनाने से थोड़ी जनता खुश रहेगी। ये भाजपा वाले रीमर उड़ा रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़ाई वहाँ कांटे की है। आपको लगता है कि दीदी अभी हाँ, दीदी की ही जीत होगी। किस आधार पे? किस आधार पे? मोदी जी जो महंगाई की इतनी चरम सीमा पे बढ़ाते जा रही है, गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, आदमी खाने बिना मर रहे हैं और मोदी जी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारा यहाँ तो इस बार जो है, जब सीपीएम जब हटा था तो जो हालत आपका तृणमूल कांग्रेस का हुआ था, तो वही हालत अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि इस बार मोदी जी कहीं हर जगह कोई नहीं रोक पाएगा मोदी जी को, क्योंकि हम लोग गांव कस्बे हर जगह जा रहे हैं। वो बोल रहे हम लोग है तो तृणमूल के साथ, लेकिन इस बार वोट हम लोग देंगे मोदी जी को, क्योंकि
वहाँ जो मतलब जाति वाला समीकरण है, अगर इस बार ये लोग वहाँ मोदी जी को नहीं लाएंगे तो बंगाल में बंगालियों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लो, वो तो ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल बंगाली शासित करेगा, बंगाल की बेटी के लिए नारा ही उन्होंने दे दिया। नहीं, अभी उनको अटका है तो बंगाली लोग को याद आ रहा है। अभी कोई भी आप त्योहार देख लीजिए, चाहे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, हम लोग का विसर्जन जो सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा के सवेरे 6 बजे करा दे रहे हैं। क्यों? कि शाम को जो उन लोग का दुलदुल का जुलूस निकलेगा। वो तो अभी ममता जी किस पार्टी से है? हम है तो भाजपा की पार्टी से ही, लेकिन आप यहाँ कुछ हैं भी? मैं यहाँ से बंगाली टोला, यूपी में पहला बंगाली पार्षद हूँ। पूरा यूपी में एक ही पार्षद हूँ, वो भी बंगाली। और मेरा ससुराल, मेरा ननिहाल सब बंगाल में है। लेकिन वहाँ का जो हालत है, अभी हम परसों वहाँ से आए, पार्षद ही टकरा गए तो ये सब आप ही के लोग हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो अपना अपना वो मत बता रहे, लेकिन हम लोग हर महीने में एक बार जाते हैं। बंगाल में स्थिति ये है। तो अब आप जब बंगाली पार्षद हैं, अकेले बंगाली पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, तो हम क्या आपसे उम्मीद करें कि आप इसके अलावा क्या कहेंगे? नहीं, जो वास्तविकता क्या है जो आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, पार्टी की बात नहीं है ये। देखिए दीदी का इस समय मुस्लिम वोट के तरफ उनका रहा, इस समय जो हिंदू, जो मोदी जी जय श्री राम का नारा लगाए, तो उसके बाद से वो जो है हिंदू का जो हरे कृष्ण हरे राम का नारा लगा दिए। ठीक है, लेकिन वो मुस्लिम है कि हिंदू, इसमें भी डाउट है। इससे क्या मतलब यार? मुस्लिम हिंदू की बात कहाँ से आ गई? मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं है। जो मुसलमान लेके चल रहे हैं, हिंदू को मर्यादा नहीं रहा, इस समय वो ज्यादातर हिंदू को दे रहा है। लेकिन इस बार जीत दीदी के हार होगी। हम लोग मोदी जी का जीत पक्की मान के चलिए। हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? अभी दीदी हिंदू मुस्लिम लेके चल रहा है। अच्छा, एक चीज, फुरपुरा शरीफ, ये जो दीदी सीधे सीधे बोल रही है कि 30% मेरा श्योर है, मेरा अपने हाथ में है, इसका क्या मतलब है? 30% मेरा श्योर है, बैंक बैलेंस है और बाकी 70% पर फाइल लड़ेंगे, तो इसका मतलब ही क्या बनता है? पोलराइजेशन तो कर ही रही है, तो डिवाइडेड रूल पॉलिसी तो है ही मुस्लिम वोट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा इस बार। एक साल में इस बार जो होगा 50,000 रुपया पूजा के लिए दे दे और सरस्वती पूजा कर ले, 4 साल का रिकॉर्ड तो पब्लिक के पास याद है ही है क्या हुआ था। इस बार साइलेंट में चुपचाप पद्दो छाप, चुपचाप पद्दो छाप, बांग्ला में कहावत है, यही है, बोले चुपचाप पद्दो छाप, कमल छाप, पद्दो फूल। हम लोग है तृणमूल के साथ, लेकिन इस बार वोट हम लोग मोदी जी को ही देंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अब तो बताइए, इतने लोगों में आप ही मास्क लगाएं, डरते हैं आप ही, या आप सहूलियत रहते हैं? रोग से डरते हैं, रोगी से नहीं। तो ये लोग क्यों नहीं लगाते? मतलब हिम्मती है, उम्र भी हो चुका है, अब 2 दिन के लिए है तो भाई कायदे से जाएं। नहीं, अभी चलेंगे काहे 2 दिन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है, ममता जी के लिए पहली जय श्री राम गाड़ी से उतरे, दूसरी जय श्री राम में वो मंच से उतरे, और तीसरी जय श्री राम में वो गद्दी से उतर जाएंगे। जय श्री राम। इसका मतलब एक बात बताओ, ये सारी राजनीति हिंदुस्तान की अब जय श्री राम के इर्द गिर्द ही रहेगी? नहीं भाई, वो समझे, उनको काहे पीड़ा लग रहा भैया? अच्छा, राम तो सभी का है। सरकारी फंक्शन में जय श्री राम का नारा लगाया जाए, ये ठीक है? सरकारी पब्लिक कोई नेता नहीं, गांव वहाँ का पब्लिक लगाए, वो भी पब्लिक लगाए, कोई जो नाम। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सरकारी प्रोग्राम मान लिया। बंगाली होने के नाते आप एक बात बताओ, बंगाल को एक इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों का जगह माना जाता था। अगर आप देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर के देखो, चाहे जितने पुराने लोगों, जितने साहित्यकारों को देखो, ज्यादातर ने सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष अपनी छवि और अपनी चीजें सामने रखी हैं। लेकिन बंगाल में कभी भी इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स या इस तरह से जय श्री राम नारा लगा, ये बात सही है कि मैं दर्शकों को भी बता दूं, हिंदुत्व खतरे में है ये लाइन, भारत माता की जय ये लाइन, और वंदे मातरम ये शब्द, ये तीनों बंगाल से निकला है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व या धर्म की राजनीति करने वाले लोग, या उस तरह की बातें करने वाले लोग, या कम्युनल लाइंस पर बंगाल की पॉलिटिक्स विभाजन के बाद उस तरीके से नहीं रही। एक उदाहरण, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है, बीजेपी को सब कम्युनल कहते हैं, हिंदू साइड कहते हैं।
आज के तारीख में बीजेपी यहाँ पर एक भी त्योहार कोई भी कम्युनिटी पालन करने में उन्हें कोई दिक्कत हुआ? सर्वप्रथम उनको कोई भी कम्युनिटी को, हिंदू छोड़ के। अरे मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जिस प्रांत में 28-30 साल तक ऐसी पार्टी ने राज किया जिसका जो दार्शनिक था मार्क्स, जो धर्म को अफीम का नशा कहता था, उस पार्टी ने लेफ्ट पर इतना लंबा राज किया, तकरीबन 3 दशक तक। तो उसी प्रदेश में ऐसी स्थिति कहां आ गई जहां जय श्री राम का नारा चुनावी मुद्दा बन गया? एक्चुअली बना नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ बोलिए। देखिए, बंगाल की बात आप कर रहे हैं। बंगाल की जनता ने उसी दिन तय कर लिया था जब लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा के चुनाव में आपने देखा जो बीजेपी कभी वहाँ 1-2 सीट पाती थी, 20 सीट जो है वहाँ पर मिला भारतीय जनता पार्टी को। वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि जो है दीदी को भगाना है। अब इस चुनाव में भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। और जो अभी आपने क्वेश्चन आपने जो किया है उसके जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप एक पक्ष की राजनीति अगर 25 साल से अगर आप करेंगे तो ये दशा आनी ही आनी है। तो वहाँ की जनता अब जो है समझ चुकी है। सिर्फ एक पक्ष, भारतीय जनता पार्टी कभी एक पक्ष लेकर नहीं चला है। अब वहाँ की जनता जान गई कि ममता सिर्फ एक पक्ष को लेकर चल रही है, इसलिए वो मन बना चुके हैं सारे लोग और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं जो है कलकत्ता में खुद श्याम बाजार में रहता हूँ, मैं पूरे गांव में भी गया, सब जगह गया, मैं देखा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। गुरुजी, हाय गुरुजी कहाँ बोल रहे हैं आपको? लोग प्यार से कहते हैं। आप भी बंगाली हैं? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे हिंदुस्तानी, बंगाली भी तो हिंदुस्तानी है। हाँ है, लेकिन भाषा का वर्जन अलग अलग है ना, हिंदी भाषी है। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या बंगाली हिंदुस्तानी नहीं है क्या? तो इन चुनाव पर, चूंकि चुनाव की घोषणा बंगाल में हो गई, आपकी भी कुछ राय? मैं तो बंगालियों से ले रहा था, यहाँ बंगाली टोला में आया था, तो आपकी भी कुछ राय है? जी, हमारी यही राय है कि इस बार परिवर्तन बंगाल में होना ही चाहिए। यहीं से बैठे बैठे नहीं लगे हैं, हम लोग जाते हैं, जाते आते हैं, वहाँ देखते हैं। 10 साल रह चुकी है ये कांग्रेस को धोखा दे के अपनी पार्टी बनाई। अब इनका वक्त आ गया, 10 साल चला चुकी है सरकार, अब इनका भी समय आ गया है जाने का। अब वहाँ पे भाजपा परिवर्तन होना जरूरी है। देश के अंदर हर जगह पे एक ही सरकार की राज रहेगी। देखिए क्या इत्तेफाक है कि एक समय पश्चिम बंगाल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ममता बनर्जी ने एनडीए बीजेपी का दामन पकड़ा था। बीजेपी ने बंगाल में घुसने के लिए ममता बनर्जी का हाथ पकड़ा था। दोनों गठबंधन में थे। अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी की सादगी से इतने प्रभावित थे कि कोलकाता में उनके घर उनसे मिलने के लिए चले गए। एक साथ गठबंधन में इस तरीके से था और आज उस मुकाम पर बंगाल की राजनीति आ गई है जिसमें ममता बनर्जी और बीजेपी एक दूसरे से ही दो हाथ करने के लिए तैयार है। माहौल क्या है? मैं बंगाली टोला में मैं हूं बनास के, कुछ और लोगों से बात करता हूं। अब मैं बंगाली टोले में एक चाय की दुकान पर आया हूं। सबसे पहले तो उस चाय की दुकान का नाम सुन के ही आपको अचरज होगा, हालांकि बोर्ड तो नहीं लगा है, लेकिन इस चाय की दुकान का नाम है गुंडा चाय की दुकान। तो ये है चाय वाले, ये नाम गुंडा चाय की दुकान का क्या मतलब? हमारे नाना जी का नाम रहा और उनके बहुत सारे प्रेमी रहे यहाँ पे और वो खेल कूद में बहुत आगे रहे। तो बंगालियों में जो बहुत ज्यादा खेल कूद में आगे रहता है तो उनको एक सम्मान के साथ, प्यार से साथ गुंडा गुंडा कहते हैं। यही तरह से नाम पड़ा और कोई ऐसा बात नहीं रहा। अरे बंगालियों में सम्मान जिसको दिया जाता है उसको गुंडा कहा जाता है? नहीं, एक्चुअली उनका गुंडा 11 के नाम से यहाँ टीम तैयार हुआ। क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम गुंडा 11 के नाम से हुआ। बहरहाल हमारे आने का मकसद ये है कि अभी अभी बंगाल के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। सबसे ज्यादा नजरें बंगाल के चुनाव पर लगी हुई हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में रहने वाले बंगाली लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बंगाल के आम चुनाव में वहाँ परिवर्तन चाहता है। वहाँ का जनता, जो सामान्य जनता है, वह ममता बनर्जी के हर तरीके के दबंगई के खिलाफ है और ममता बनर्जी वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं उसको एक भी लागू नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपने भतीजा
अभिषेक बनर्जी और अपना परिवार, उन्हीं लोगों का ध्यान रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी का दाहिना हाथ शुभेंदु अधिकारी, उनको, वो जननेता था, उसको किस तरह उसको बॉयकॉट किया गया ममता बनर्जी के दल के द्वारा। और ममता बनर्जी कहीं से भी इस बार बंगाल में दोबारा सत्ता में वापसी संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बनारस के लोगों की मैं हालचाल ले रहा हूँ, तो आप लोग चूंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हैं और इस इलाके में बंगाल ने शायद भले कभी बीजेपी को उस तरह से वोट न किया हो, लेकिन इस नहीं अभी किया, अभी करना शुरू किया ना, लेकिन इस इलाके से तो 20 साल से बीजेपी को बंगाली वोट करते रहे। नहीं, बंगाली, सबसे बड़ी बात है, बंगाली 1966 में बनारस इसी क्षेत्र से सचिंद्रनाथ बख्शी विधायक हुआ करते थे, वो भी बंगला भाषी थे। उसके बाद यहाँ 8 बार माननीय श्यामदेव रायचौधरी विधायक हुआ करते थे। अब ज्योत्सना श्रीवास्तव बीच में 2 बार वो भी बंगाली थे, वो भी 3 तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनली इस इलाके का बंगाली बीजेपी का वोटर रहा है, तो ये इस राय को, आप लोगों की राय को ही बंगाल की राय माना जाना ठीक है? एकदम ठीक है। और इस बार जो है चुनाव, बंगाल का चुनाव बदलना चाहिए। और ममता जी का जो मतलब दबंगई बोलिए, गुंडई बोलिए या खराब भाषा बोलिए, ये बंद होना चाहिए और वहाँ भाजपा का शासन होना चाहिए। आप क्या मानते हो? वहाँ पे तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ सारी चीजें, व्यवस्थाएं जो डैमेज कर रही हैं, जातिगत हिसाब किताब से जो भावनाओं का ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें बहुत आहत करती हैं लोगों को, हमारे विशेषकर बंगाली समाज में, जो हम लोग ये सब नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने इस तरीके की विचारधाराओं को वहाँ ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए दादा, 10 साल में ममता बनर्जी ने जो काम किया उससे आपको कुछ लगता है ठीक काम किया नहीं किया? क्योंकि मैं था 2011 में कल पूछिएगा तो बता पाएंगे, कल हम घर से पूछ के बताएंगे क्योंकि 10 साल से तो हम इसी जगह पड़े हुए हैं। घर हमारा वहाँ है, घर हमारा हुआ है। हम जाते 10 दिन के लिए जाते, खाते पीते, बच्चों के साथ मनोरंजन करते, चले आते हैं। नहीं, बंगाली तो मनोरंजन करने में सबसे आगे हैं, घूमने फिरने में भी आगे। देखिए, आपको एक तो छोटा सा शब्द में बोले हैं कि परिवर्तन जरूरी है। अब दीदी क्या कर रही है और दादा क्या कर रहा है, ये नहीं है जरूरत, हमको परिवर्तन चाहिए बस। वो अगर दीदी कर रहती है तो वो भी अच्छा, और दादा करते हैं तो वो भी अच्छा है। क्या मतलब? दादा मतलब हमारे सांसद जी, मोदी जी। जिस बार ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया, ये तय था कि ममता बनर्जी आ रही है। इस बार तय है कि परिवर्तन होगा या लड़ाई तगड़ी होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, लड़ाई तो इस बार जबरदस्त होगा और 50-50 होगी और फेस इलेक्शन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। अब तो दिलचस्प बात यह है कि बंगाल की राजनीति में इतना तगड़ा चुनाव कभी आज तक हाल के वर्षों में नहीं हुआ, जब 2 पार्टियां नेक टू नेक इस स्तर पर लड़ने जा रही हैं। दोनों की तैयारियां जबरदस्त है, दोनों तरफ से वार प्रतिवार लगातार हो रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, हम भी जल्द ही कोलकाता पहुंचने वाले हैं और बंगाल चुनाव का माहौल क्या है वहां से लेकर हाजिर होंगे। लेकिन आज तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद जितने लोग मिल सके और जो कुछ भी कह सके मैंने आपको दिखाया। लेकिन जाते जाते ये बात जरूर कह दूं कि मैं उस इलाके में हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मैं उस वार्ड में हूं जिसमें बीजेपी के पार्षद जीतते रहे, और मैं उस इलाके में हूं जहां से लगातार पिछले 30-35 वर्षों से बीजेपी के ही विधायक जीतते रहे और वो बंगाली कम्युनिटी के रहे। तो ये बात भी रखिएगा, इसको पूरे बंगाल की राय न माना जाए। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 बनारस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।